जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आश्विन नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि के दिन माता रानी की पूजा अर्चना एवं कुंभ स्थापन कब करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। सनातन धर्म में माँ नव दुर्गा को समर्पित ऐसा शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और पूरे 9 दिनों तक माँ नव दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन हो रही है। इस नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन होगा। यह मान्यता है कि इन नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से भक्तों पर विशेष कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में माँ नव दुर्गा के भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से 9 दिनों तक पूजा अर्चना एवं उपवास करते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 3 अक्टूबर को दोपहर 12:19 पर शुरू होकर अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर को सुबह के समय 2:58 पर समापन होती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर 2024 यानी कि गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष रूप से माता के चाचर चौक और घर में विशेष घट स्थापना करते हैं और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से सुबह 8:45 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 के बीच रहेगा। शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा रामलीलाओं का विशेष आयोजन भी किया जाता है। नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद पूजा का आसन तैयार किया जाता है और माता रानी की पूजा या तस्वीर स्थापित की जाती है। बाद में मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करना चाहिए जिसके समक्ष पूजा की जाती है। माता रानी के सामने धूप और गाय के घी से दीपक जलाए जाते हैं। माता रानी को फूलों की माला पहनानी चाहिए। पूजा करने के बाद माता रानी की आरती भजन स्तुति करना चाहिए और माता रानी को हर रोज नया नया प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर में कलश स्थापना करें या घट स्थापना करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। इस दौरान भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय किसी से भी लड़ाई और द्वेष भावना नहीं रखना। अपनी वाणी को मधुर रखें और किसी को भी अपशब्द ना कहें। घर परिवार में उन 9 दिनों तक कलेश न हो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 कन्या को आदरपूर्वक घर बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भक्ति भाव से खाना खिलाना चाहिए और उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा सदैव के बनी रहती है।
माँ नव दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तगण को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता रानी को किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला सकते हो तो आप सुबह और शाम के समय माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दिया जलाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस शारदीय नवरात्रि में सच्चे मन एवं विश्वास के साथ की गई प्रार्थना और व्रत से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो माँ शेरावाली माता की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।